नमस्ते बच्चों। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो अध्ययन के इसी क्रम में आज हम आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना लेखन या इंग्लिश में जिसे नोटिस राइटिंग भी कहते हैं पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इससे संबंधित एक वीडियो आपको भेज चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो वीडियो सुना होगा और आप इस प्रकरण को समझ पाए होंगे। तो इसी पुनरावृत्ति के क्रम में मैं आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो सूचना लेखन बच्चों, किसी भी बात की सूचना यदि अधिक लोगों को किसी संस्था में या समाज के लिए लाभदायक किसी कार्य के लिए यदि देनी हो तो उसके लिए हम सूचना देते हैं। तो सूचना लेखन भी एक कौशल है। किस तरह से सूचनाएं दी जाएं, ये एक कौशल है। इसीलिए विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर लिया गया है। तो देखिए क्या बताया गया है इसमें। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये सूचनाएं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। जैसे आप देखते हैं जब नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है तो हम सूचना देते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने इतने को जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इतने इतने दिनांक तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो जनसाधारण की भलाई के लिए समय समय पर सूचनाएं लिखित रूप में लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और यही कार्य क्या कहलाता है, सूचना लेखन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। मतलब हम अपनी कोई बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए इसका क्या लाभ है। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। विद्यालय में भी हम कई तरह की सूचनाएं देखते हैं बच्चों। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट्ट पर लिखी मिलती हैं। ठीक है। कभी परीक्षा से संबंधित सूचना हो सकती है या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित सूचना हो सकती है। तो ऐसे स्थानों पर सूचनाएं लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सकें। ठीक है। उसके अलावा कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्रायः कॉलोनी के सूचना पट्टों पर भी, ऐसे बड़ी कॉलोनियां हैं रिहायशी लोग जहां संभ्रांत लोग रहते हैं, अमीर वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं, मुख्य द्वार पर बड़ा सा गेट होता है, तो वहाँ पर भी हमें कॉलोनी के सूचना पट्टों पर सूचनाएं लिखी हुई मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सूचना लेखन जब हम करें तो क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहली बात है, सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा मैटर हम सूचना का नहीं बनाएंगे, उसे हमें बोझिल नहीं करना है, बल्कि जितने वाक्यों में संक्षिप्तता पूर्वक हम अपनी बात कह सकें, समझा सकें, बस उतना ही हमें लिखना है। ठीक। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक। साथ ही सूचना सरल शब्दों में होनी चाहिए। उसके लिए हमें कठिन भाषा का, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सामान्य लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी हमारी बात को समझ सकें, इस तरह से सूचना हमें लिखनी है। साथ ही सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सूचना के माध्यम से जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात या वो प्रभाव सूचना में दिखाई दे। साथ ही सूचना जिस तरह से लिखी गई है वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए। सूचना जो दे रहा है उसका नाम और कहाँ से दी गई है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और किस दिनांक पे सूचना दी गई है ये भी होना चाहिए। तो जब भी आप सूचना लेखन करेंगे, जो भी प्रश्न आएगा उसमें आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखो सूचना लेखन कैसे हम करें, तरीका बताया गया है। तो सबसे ऊपर सूचना लेखन में जहाँ से भी सूचना दी जा रही है, जिस भी विद्यालय से या जिस भी संस्था से सूचना दी जा रही है उसका नाम लिखा जाना है। जैसे देखो ये एक इन्होंने सूचना बताई जो कि विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल ज्योति नगर दिल्ली से दी जा रही है, उसकी खेल परिषद के द्वारा।
ठीक है, तो इसका नाम लिख दिया। जैसे हमारे विद्यालय से जो सूचना आती है उसमें सबसे ऊपर हम क्या लिख देंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़, ये पूरा एक लाइन में आएगा। ठीक है, जनवी पिथौरागढ़ पूरा भी हम लिख सकते हैं, एक लाइन में वो आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में, पहली पंक्ति हो गई ये, दूसरी पंक्ति क्या लिखेंगे हम, सूचना। तो आप कोई भी सूचना लिखें, पहली पंक्ति में जिस संस्था द्वारा सूचना दी जा रही है उसका नाम, और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा जाएगा, सूचना, ये हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे शीर्षक और उसके नीचे अगले एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में हमें सूचना लिखनी है जिसमें 3-4 लाइनें हों, 3-4 वाक्य हों। देखिए अब इस विद्यालय द्वारा जो सूचना दी गई है, विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल ज्योतिनगर दिल्ली की खेल परिषद ने क्या सूचना दी है, देखिए आगे देखें। कहते हैं हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा, ठीक है, द्वारा गलत लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप, ऐसे लिखेंगे या हलन द में लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, ये गलत है। ठीक, तो क्या बताया गया है सूचना में, हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वे अधो हस्ताक्षरी के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा दें। तो देखिए क्या बताया गया इस सूचना में, पहले तो बताया गया कि कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ठीक है, ये बताया कि केवल एक ट्रायल आयोजित किया जा रहा है जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन कौन प्रतिभागी किस किस खेल में जा सकते हैं, आगे किस में बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रायल किया जा रहा है। और कौन कौन से खेल, फिर खेलों के नाम बता दिए कि किस किस खेलों के लिए देखा जा रहा है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि। ठीक, बस फिर आगे क्या कहना है उन्हें कि जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम दे दें। तो तीसरे वाक्य में इन्होंने ये बात बता दी कि जो भी छात्र छात्रा इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रतिभाग करना चाहते हैं, वे अधो हस्ताक्षरी के बाद, अधो हस्ताक्षरी क्या, जिनके नीचे हस्ताक्षर हैं, अधो मतलब नीचे। ठीक है, तो 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य कराने। तो इस तरह से इसकी भाषा बना दी। उसके बाद फिर जिन्होंने सूचना दी है उन शिक्षक का नाम है, खेल शिक्षक उनका जो वहाँ पर पद है, सचिव खेल परिषद हैं। तो ये पूरी सूचना हो गई जो कि विद्यालय द्वारा दी गई अपनी खेल प्रतियोगिता के ट्रायल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अन्य सूचनाएं भी हमें हो सकता है प्रश्न में आ जाएं, किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम सबसे पहले संस्था का नाम लिखेंगे और उसके बाद सूचना लिखेंगे हेडिंग में, और फिर उसके बाद सूचना लिखना हम शुरू कर देंगे। अंत में जिसके द्वारा सूचना दी गई है उसका नाम, पता, दिनांक आदि वहाँ पर आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए फिर कुछ बातें बताई गई हैं कि सूचना की भाषा की अपनी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। जैसे हम कैसे लिखते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, या सभी अध्यापकों को सूचित किया जाता है, सभी विद्यार्थियों को, तो ये हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आपको सूचित किया जाता है, उनको सूचित किया जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक, इसी तरह से सूचना लेखन में कम से कम शब्दों के माध्यम से हमें लिखना है। गागर में सागर भरने का प्रयास करें। क्या मतलब है कि थोड़े से में ही हमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना है। और शीर्षक ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे ही होने चाहिए। जैसे एक शीर्षक इन्होंने दिया, रक्तदान शिविर का आयोजन या कवि सम्मेलन का आयोजन, दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम। तो इससे बड़े हमारे शीर्षक न हों, क्योंकि बहुत बड़े शीर्षक भी फिर प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। और अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद, दिनांक आदि बातें रहती। तो उम्मीद है बच्चों आप सूचना लेखन किस तरह से किया जाएगा इस टॉपिक को समझे होंगे। कुछ उदाहरण भी हैं इसमें, देखिए ये मैं आपको अभी भेजूंगी भी, आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए पहला है उदाहरण, प्रश्न 1, आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्यूष/प्रत्यूषा है, नाम दे दिया है कि आपका नाम क्या है
और कहाँ के? केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार, दिल्ली। ठीक है, ये विद्यालय का नाम है, यहाँ पर है विद्यालय। और आपका नाम क्या दे दिया है? यदि आप बॉय हैं तो प्रत्यूष, गर्ल हैं तो प्रत्यूषा। ठीक, तो क्या है कार्यक्रम? आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित करना है, तो इस संबंध में आपको एक सूचना निकालनी है। तो देखिए किस तरह से सूचना लिखी गई है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिख दिया इन्होंने सबसे ऊपर, दूसरे पेज में सूचना, दिनांक इधर डाल दी। अब फिर सूचना का क्या शीर्षक है वो डाला गया, कवि सम्मेलन का आयोजन। फिर बताया आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। तो ये बात हमने बता दी कि क्या होना है। फिर हमने कार्यक्रम बता दिया, किस दिनांक को है, कब है, स्थान क्या है, कार्यक्रम में कैसे प्रवेश होगा ये भी बता दिया गया है। तो पास द्वारा प्रवेश दिया जाएगा, पास के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। फिर जिसने सूचना दी है उसने अपना नाम बता दिया। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी विषय पर सूचना दे सकते हैं। हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले सूचना देने वाली संस्था या विद्यालय का नाम, फिर सूचना का जो विषय है वो हम लिख लेंगे, और फिर 3-4 पंक्तियों में 3-4 वाक्यों में सूचना लिखने के बाद फिर सूचना देने वाले का नाम, पद, स्थान आदि लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों सूचना लेखन का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अब आप किसी भी विषय में सूचना लिखने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।